हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी के सभी दोस्तों। आपके इस अपने चैनल पीके कैटेगरी में आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी के सभी, आई होप आप अच्छे होंगे सभी के सभी दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी के द्वारा हर साल सीएचएसएल की जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है। अब की बार 2022 में भी वैकेंसी जो है वो निकाली गई थी। यदि मैं इसके एग्ज़ाम की बात करूं तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका 9 मार्च को स्टार्ट हुआ था, जो कि 21 मार्च तक चलेगा। हाँ दोस्तों, आज 21 मार्च है, लास्ट डे है आज इसके एग्ज़ाम का। तो बहुत से बच्चों का ये कहना होगा कि सर एग्ज़ाम समाप्त हुआ नहीं और आप कट ऑफ की वीडियो लेकर आ गए। तो दोस्तों 9 मार्च को इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ था और 21 मार्च तक, यानी कि आज 21 मार्च हो चुकी है, एग्ज़ाम समाप्त होने को है इसका। तो मैंने बहुत से बच्चों का सर्वे किया, एग्ज़ाम का लेवल देखा कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल जो है वो पूछा जा रहा है बच्चों से। तो उसको देखते हुए मैंने जो कट ऑफ जो है वो आपके लिए बनाई है और कट ऑफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, बात करूँ इसकी आंसर की तो आपकी जो आंसर की आएगी वो दोस्तों वो आएगी आपकी 29 या 30 मार्च के आसपास जो है, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपकी जो एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगी। और जब भी आपके एग्ज़ाम की आंसर की आएगी तो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर पीके कैटेगरी पर आपको सबसे पहले अपडेट जो है वो दे दी जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कट ऑफ के बारे में कि जो सीएचएसएल की जो कट ऑफ है वो टाइपिंग के लिए या फिर कह लीजिए टायर 1 की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो दोस्तों एसएससी के द्वारा जो है, एसएससी के द्वारा जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो एसएससी के द्वारा जो है ये वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी। हाँ दोस्तों, 2022 में इसके फॉर्म जो है निकाले गए थे एसएससी के द्वारा, जिसमें बहुत से कैंडिडेटों ने फॉर्म को अप्लाई किया। यदि मैं इसके एग्ज़ाम की बात करूं तो आपका एग्ज़ाम जो है 9 मार्च को स्टार्ट हो गया था, जो कि 21 मार्च तक चलेगा। हाँ दोस्तों, आज यदि मैं डेट की बात करूं तो आज 21 मार्च है और आज इसका एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि एग्ज़ाम 9 मार्च को शुरू हुआ था, 21 मार्च तक एग्ज़ाम आपका चला, यानी कि दोस्तों यानी कि आज इसका एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो कैसा एग्ज़ाम का लेवल रहा, क्या आपकी अटेंडेंस रही एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जो मैं आपको लेवल अब बताने जा रहा हूं, जो अटेंडेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्ज़ाम की, वो बच्चों का सर्वे है। जो बच्चों का सर्वे मैंने लिया है उसी के आधार पर मैं आपको जो है इसकी अटेंडेंस और एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बताऊंगा और उसी के आधार पर मैं आपको एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो बताऊंगा। हाँ दोस्तों, मेरे पास से मैं कुछ भी नहीं बता रहा, जो मैं बता रहा हूँ जो बच्चों का अनुमान है, जो बच्चों का द्वारा बताया गया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 10,000 बच्चों का सर्वे मैंने किया है, तब जाके मैं आपको अनुमान जो है वो बता रहा हूं कट ऑफ का। तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो दोस्तों यदि हम सबसे पहले बात करूं एग्ज़ाम के लेवल की, तो आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है किसी शिफ्ट में दोस्तों जो है एग्ज़ाम का लेवल जो है ईजी रहा है। हाँ दोस्तों, किसी शिफ्ट में ईजी रहा है, तो किसी शिफ्ट में ईजी टू मॉडरेट रहा है, तो किसी शिफ्ट में हार्ड भी रहा है। हाँ दोस्तों, हार्ड भी रहा है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर शिफ्टों में जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है बच्चों के द्वारा जो बताया गया, तो इजी टू मॉडरेट जो है एग्ज़ाम का लेवल जो रहा है। तो एक आधा यानी एक दो एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है जहां एग्ज़ाम बहुत ही आसान आया है और जहां एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड आया है। तो दोस्तों ये था एग्ज़ाम के लेवल की बात। तो अब बात करते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्या फंडा रहेगा। तो दोस्तों जिसका एग्ज़ाम इजी आया है तो उसको इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और जिस बंदे का एग्ज़ाम जो है इजी टू मॉडरेट आता है उस बंदे का 4 से 5 नंबर का फ़ायदा जो है वो हो सकता है। और जिस शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड आया है तो उस शिफ्ट के बंदे को जो है उस शिफ्ट के बंदे को जो है 6 से लेकर 9 नंबर का फ़ायदा तक हो सकता है। हाँ दोस्तों, 6 से 9 मार्क्स का फ़ायदा जो है हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट को हो सकता है। तो ये तो थी
एग्ज़ाम के लेवल की बात की, जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा रहा, और जो नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो आखिरकार किस शिफ्ट को मिलेगा, किस शिफ्ट को नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि हार्ड जिसकी शिफ्ट थी जिस भी कैंडिडेट की, तो उस कैंडिडेट को जो है 6 से 9 नंबर का फ़ायदा जो है वो मिलेगा, और जिस बंदे की इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थी तो दोस्तों 4 से 5 नंबर का फ़ायदा जो है आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जिस कैंडिडेट की शिफ्ट इजी थी तो उस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। उस कैंडिडेट के जितने भी नंबर हैं उसको वैसे की वैसे ही मिलेंगे। और हाँ, बहुत से बच्चों के कमेंट होते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर कट जाते हैं, हमारे मार्क्स कम हो गए। तो दोस्तों जब आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से कटे हों। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा सर्वे रहा है तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कभी भी किसी के नंबर जो है वो कम नहीं हुए। हाँ, एक आधा नंबर इंक्रीज ज़रूर हुआ हो लेकिन कम नहीं हुए। तो ये जो आपके मन में भावना है इसे आप निकाल दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से कभी भी किसी के नंबर जो है वो कम नहीं होते। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभी का लेवल बराबर कर देना। तो दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अब बात करते हैं अटेंडेंस की। तो बच्चों के द्वारा जो बताया गया है, तो किसी के द्वारा ये भी बताया गया है कि सर में हमारी जो शिफ्ट में जो बच्चे थे वो सिर्फ 40% थे। तो किसी के द्वारा ये भी बताया गया है कि हमारी शिफ्ट में जो बच्चे थे 50% थे। किसी के द्वारा ये भी बताया गया कि 70% थे। तो किसी के एक बंदे ने ये भी बताया है कि 24% ही बच्चे उसके लैब में थे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से जो है अटेंडेंस का जो डाटा है हमारे पास आया है। तो यदि मैं इसका एवरेज निकालूं, तो एवरेज यदि मैं इसका निकालूं दोस्तों, तो एवरेज यही 55 से लेकर 60% के आसपास ही रहता है अटेंडेंस का लेवल। हाँ दोस्तों, SSC CHSL का अटेंडेंस का जो लेवल है 55 से लेकर 60% के बीच में जो है वो है रहता है। तो ये तो थी अटेंडेंस की बात। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जिसका इंतज़ार आप बहुत ही बेसब्री से कर रहे हो कि हमारा अब की बार जो है एग्ज़ाम जो है क्रैक होगा या नहीं होगा। मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या नहीं, दोस्तों मैं टायर 2 की तैयारी करूं या नहीं करूं, क्योंकि दोस्तों इससे अगला जो आपका टेस्ट होगा वो होगा टायर 2। अब ये टायर 1 है, अगर इससे अगला जो होगा टायर 2 होगा। टायर 2 से अगला होगा क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। हाँ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट आपका टायर 2 के बाद होगा। तो अब बात करते हैं टायर 2 के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो अब की बार कितनी जाएगी। पहले जो टायर 2 होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन अब की बार जो टायर 1 है वो ओनली फॉर क्वालिफाई है। हाँ दोस्तों, टायर 1 जो आपका एग्ज़ाम अब की बार है वो ओनली फॉर क्या है, क्वालिफाई है, क्वालिफाई है। और टायर जो आपकी मेरिट बनेगी किस पर बनेगी, टायर 2 पर आपकी जो है मेरिट बनेगी। हाँ दोस्तों, टायर 2 एग्ज़ाम में आपकी जो क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो अब की बार टायर 1 की कट ऑफ जो है आखिरकार कितनी जाएगी, तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तो दोस्तों बोर्ड को कर दिया है हमने साफ। तो आइए जानते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में हम जानते हैं। और एक और मैं आपको बात बतानी भूल गया कि इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट थे। हाँ दोस्तों, क्योंकि कई कबार नए कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम को देते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि हमारा एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाते हैं। लेकिन उन कैंडिडेटों को अक्सर ये पता नहीं होता कि सब्जेक्ट कितने आएंगे। तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जब हमारा निकलता है तो उसमें साफ साफ दिया होता है कि 4 सब्जेक्ट से आपसे जो क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी जो सेक्शन है इसमें 4 सेक्शन आपके होते हैं। 4 सेक्शन आपके होते हैं। 4 सेक्शन आपके होते हैं दोस्तों। 1 सेक्शन जो है आपका, यानी 1 सेक्शन जो है आपका, प्रत्येक सेक्शन वो आपका कितना होता है, 50 मार्क्स का होता है। हाँ दोस्तों, 50 मार्क्स का आपका होता है। और क्वेश्चन कितने होते हैं 1 सेक्शन में, 25। हाँ दोस्तों, 4 सेक्शन इसमें होता है, 1 2 3 4 पहला सेक्शन आपका जो होता है वो इंग्लिश का होता है। दूसरा आपका होता है वो होता है रीजनिंग का। तीसरा आपका जीए का।
जनरल अवेयरनेस का, तो फोर्थ आपका किसका होता है, मैथ का होता है। तो दोस्तों 4 इसमें सेक्शन होते हैं, सेम का सेम लेवल ही आपका इसमें रहता है। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी 1/4 की रहती है। तो अब जानते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में कि इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ आपकी बार कितनी रहेगी टायर 1 की। और ये एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बार जो टायर 1 की कट ऑफ रहेगी वो दोस्तों बहुत ही कम रहेगी। हाँ दोस्तों, बहुत ही कम रहेगी आपकी कट ऑफ। जितने सालों में कट ऑफ यानी कि 18, 19, 20 जब भी एग्ज़ाम आपका हुआ होगा उस सभी एग्ज़ामों से अब की बार जो है कट ऑफ कम रहने वाली है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। यूआर की कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ, यूआर की कट ऑफ जो रहेगी या दोस्तों, यदि आपका स्कोर 200 में से यदि आपका स्कोर जो है यूआर में 125 बन रहा है, हाँ दोस्तों 125 या इससे ज़्यादा, तो दोस्तों आपका जो टायर 1 एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वालिफाई दोस्तों जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। ओबीसी की यदि मैं बात करूं, ओबीसी कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई समझ सकते हैं और टायर 2 की तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ अब की बार जा सकती है वो जाएगी 110 के आसपास। हाँ दोस्तों 110 के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। इसमें आप 5 नंबर कम कर सकते हैं, 5 नंबर ज़्यादा भी कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है तो इससे कम ही जाएगी, इससे भी कम जो है आपकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 108 के आसपास जो है एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ जो है आपकी बार रह सकती है। एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 105 के आसपास जो है एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जो है आउट ऑफ 200 में से रह सकती है। हाँ दोस्तों 200 नंबर में से यानी 200 मार्क्स में से दोस्तों जो है आपकी जो कट ऑफ जो है वो रह सकती है। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है दोस्तों, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये विद नॉर्मलाइजेशन बताई है। हाँ दोस्तों, विद नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। सबसे कम कट ऑफ अब की बार इस साल आपकी सीएचएसएल की टायर 1 की जाएगी, क्योंकि अब की बार क्या होने वाला है, टायर 2 होने वाला है। और ये टायर 1 जो था ये आपका क्वालिफाई था और टायर 2 जो आपका होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट का जो लेवल है वो देखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी सीएचएसएल टायर 1 की कट ऑफ। आई होप आपको समझ आई होगी और इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ अलग भर्ती की जानकारी लेनी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर कमेंट का जवाब जो है हर बच्चे को समय रहते दिया जाएगा। तो कैसे लगी आपको अपडेट सीएचएसएल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई गुड न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अच्छा बेटा हम ले लिए, चचा ने अच्छा तू लिया था। अच्छा।